ਅੱਜ ਦੀ ਤਾज़ा ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ तक मिली जानकारी के अनुसार 10 ਤੋਂ 15 ईडी के अधिकारी सुखपाल खैरा के घर मौजूद ने। चंडीगढ़ के सैक्टर 5 के सुखपाल खैरा का घर स्थित है और उत्थे ही हुण छापेमारी की जा रही है। काफ़ी अधिकारी पहुंच चुके हैं। सुखपाल खैरा द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिता जा रहा है छापेमारी के दौरान। इस दौरान ही सुखपाल खैरा द्वारा मीडिया नाल गलबात करते हुए यह भी आख्या गया है कि उन्होंने घर छापेमारी की जा रही है पर उन्होंने इसकी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। दस दी कि किसानी अंदोलन के नाल जोड़ के भी छापेमारी में देखा जा रहा है क्योंकि सुखपाल खैरा पहला आम आदमी पार्टी नाल जुड़े हुए सन। हुण वो सियासी और समाजिक मुद्दों पर काफ़ी सरगर्म दिखाई देंगे ने। किसानी अंदोलन की गल करिए तो 26 जनवरी लाल किले मामले के भी सुखपाल खैरा काफ़ी बयान देते हुए नज़र आते हैं। 26 जनवरी लाल किले मामले के नवरीत सिंह जिन्हों की ट्रैक्टर पलटन तो बाद मौत हो गई थी उन्होंने उपर यह भी दोष लगाए जा रहे सन मामले कि पुलिस की गोली के कारण नवरीत सिंह की मौत हुई है। उस मामले भी सुखपाल खैरा काफ़ी सरगर्म रहे ने। दिल्ली हाईकोर्ट के उन्होंने द्वारा नवरीत सिंह का मामला लिजाया गया तो हुण ये भी आख्या जा रहा है कि आसार लगाए जा रहे हैं कि ईडी द्वारा की गई छापेमारी किसानी अंदोलन के नाल ही जुड़ी हुई है क्योंकि केंद्र सरकार उन्होंने सब लोगों को निशाना बना रही है जिहड़े किसानी अंदोलन की भरपूर हमायत कर रहे हैं। हुण तक मिली जानकारी अनुसार सुखपाल खैरा के घर हुण छापेमारी शुरू की जा चुकी है। दूजे पास सुखपाल खैरा का कहना है कि उन्होंने इसकी कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हुण तक मिली जानकारी अनुसार ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के नाल संबंधित है पर ईडी के अधिकारी साफ तौर पर कुछ भी जानकारी सुखपाल खैरा नूं जां होरनां परिवारक मैंबरां नूं किसी वकील नूं भी नहीं दे रहे कि इसके पीछे कारण की है छापेमारी पीछे। पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिहड़ा जुड़िया होया इस मामले दे विच दिखाई दे रहा है। ਅੱਜ 9 मार्च की सवेर में ही ईडी द्वारा उन्होंने घर छापेमारी की गई है। हुण तक मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की जा रही है। सुखपाल खैरा आम आदमी पार्टी में रहते हुए भुलक्क हल्के तो विधायक भी रह चुके हैं। दस कि सियासी और समाजिक मुद्दों पर बोलते हुए वो अक्सर दिखाई देते हैं। सुखपाल खैरा द्वारा खुद छापेमारी की जानकारी दी गई है। उन्होंने द्वारा कहा गया है कि मेरे घर ईडी ने छापेमारी की है और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामों हेठ छापा मारिया गया है। जानकारी मिली कि करीब 10 ਤੋਂ 15 ईडी के अधिकारी सुखपाल खैरा के घर पहुंचे ने। जानकारी अनुसार सुखपाल खैरा द्वारा ईडी छापेमारी में पूर्ण सहयोग भी दिता जा रहा है पर छापेमारी किन्ना कारणों करके की गई है सुखपाल खैरा तो की पुछगिछ की जाएगी या पूरा मामला असल में है कि यह हाले तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुखपाल खैरा के घर ईडी वालों की जा रही छापेमारी को किसानी अंदोलन के नाल जोड़ के भी देखा जा रहा है क्योंकि पंजाब के अंदर किसानी संघर्ष के समेत 26 जनवरी लाल किले के मामले नाल जुड़े मुद्दों पर सुखपाल खैरा काफ़ी सरगर्म रहे। सुखपाल खैरा 26 जनवरी को दिल्ली विखे ट्रैक्टर पलटन कार अपनी जान गवा चुके नवरीत सिंह के मामले नाल भी जुड़े हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों द्वारा अज तक पड़ताल शुरू नहीं की गई है। अज सुखपाल खैरा तो पुछगिछ की जा रही है तो कहा जा रहा है कि छापेमारी अज पूरा दिन भी चल सकती है। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट तौर पर यह दसिया नहीं जा रहा कि छापेमारी किन्ना कारणों करके की जा रही है पर उन्हों का कहना है कि उन्होंने कुछ शिकायत प्राप्त हुई ने जिन्हों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुखपाल खैरा के घर छापेमारी करने का उन्होंने अधिकार है। सुखपाल खैरा के घर वकील RS बैंस भी पहुंचे हुए हैं। RS बैंस का कहना है कि नवरीत सिंह के केस में सुखपाल खैरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में चुकिया सी और उन्होंने लगता है कि सिर्फ इस मामले नाल जुड़े होने करके ही ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो क्राइम तो यही किया इन्होंने। नवरीत के केस फॉलो कर रहे हैं डिप्टी बास साहब का, उनके जो ग्रैंड सन का है तो इस देश में आजकल वो क्राइम है। किसान आंदोलन को सपोर्ट करना है तो क्राइम है। तो उस हिसाब से जो बड़ा अच्छी बात है कि जैसे सरकार काम कर रही है तो कोई बैंक अकाउंट भी सर पूछा गया है, कोई ट्रांजैक्शन भी पूछा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने एक्ट दिखा दिया, हमें पढ़ा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स होती है कि आप कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मनी प्रॉपर्टी आपके घर है, डॉक्यूमेंट है, कुछ है तो हमें पूरी पावर है कि हम आपके घर देके सर्च कर सकते हैं। आप 2 विटनेस बुला लीजिए। अपने विटनेस लाए थे मगर वो विटनेस क्योंकि सरकारी मुलाजिम है और विटनेस लोकेलिटी से होना चाहिए तो हमने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने वो मान लिया कि आप अपने बुला लीजिए। नहीं कोई बैंक अकाउंट की डिटेल भी कोई मांगी क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। बेसिकली इतनी वाइड टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग कि आपके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। वो अकाउंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं और एक्चुअली गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स कुछ भी हो सकता है।
तो उस हिसाब से हमने पूछा था उन्हें कि आप बता सके, आप बता दीजिए हमें आपके पास किससे कंप्लेंट की है या कोई है। वो कहते हैं कि वो हमने अपने ऑफिसर्स को बतानी होती है, आपको नहीं बतानी होती। आपको हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम किस कारण या किस रीज़न हमारे पास क्या है, वो भी हम अपने ऑफिसर्स को बताएंगे। हाँ, कुछ कंप्लेंट है, हमने नंबर दर्ज किया, वो नंबर बता दिया इन्होंने हमें। तो उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली उन्होंने कन्वे नहीं किया। पूरा एनफोर्समेंट डायरेक्टर के सारा स्टाफ इधर है। कितने अधिकारी कोई डिटेल दिल्ली तो आई डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है एंड बाकी सारे ऑफिसर्स उनके पास हैं उसी डिपार्टमेंट के। बैन साहब जेडी कंप्लेंट की गल की जा रही है, पेपर्स की गल की जा रही है, दिल्ली तो नहीं या फिर सारे चंडीगढ़ तो ही? ये वो कुछ भी बता नहीं रहे, वो एक नंबर बता रहे हैं, जैसे एक एफआईआर का नंबर होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकला है कि आप कुछ तो दो। ये तो है नहीं कि आपको सपना आया और आप इधर आ गए, कोई कंप्लेंट तो हुई होगी। साहब पहला सम्मन भी इन्होंने भेजे सी, क्या गया कि सम्मन अभी बाद में कहते करेंगे, पहले सर्च तो बिना समझ के आए हैं, सरप्राइज करते हैं अगर, इसलिए आप कहते हैं बाद में समन करेंगे। आ सकते ईडी की टीम आ सकती है बिना सम्मान या बिना किसी जानकारी के? जो सर्च होती है वो ऑथराइजेशन से हो सकती है, मगर उन्हें बताना जरूर होता है, क्योंकि कहा है कि जो आपको कारण है, आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है और आपको वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगती है और आपके पास रीजन टू बिलीव है कि इनके पास कुछ कंसीलमेंट हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका किसी क्राइम से लेना देना हो, तो वो सर्च तो कर सकते हैं। सुखपाल खैरा कोऑपरेट कर रहे हैं, सुखपाल खैरा कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक लॉफुल सिटीजन कोऑपरेट क्यों नहीं करेगा? सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज चक रही थी। ये हो रहा है कि वो कुछ भी बता नहीं रहे। वो हम तो कह रहे थे कि चलो आप, और फिर उन्होंने कहा कि हम मोबाइल ले लेंगे, तो फिर हमें भी कहना पड़ा कि आप, एक तो आपको भी पता मन पे आप अनलॉफुल काम कर रहे हो। अच्छा, उन्होंने कहा मोबाइल जब्त करा। हाँ, आपको भी, क्योंकि हम विटनेस को बुला रहे थे, तो हमने भी फिर एग्रेसिव होके कहा कि आपको मालूम है जो आप कर रहे हो। सरकार के लिए ऐसा एक इस तरह का स्पाइनलेस ऑफिसर बन जाना और सरकार का पॉलिटिकल रीजन के लिए आप किसी को तंग करना, ये तो आपकी ड्यूटी है नहीं। आपको मालूम है, मगर आप मजबूर हो, आपके पास इतना करेज तो है नहीं। बैंक खाते ये भी किया ਜਾਂਦਾ है कि खैरा जिन्हों बाहर तो फंड्स आंदे रहे ने, उन्हां दी पार्टी दे, यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहला आरोप लगाते रहे। आरोप तो अभी ये भी नहीं बता रहे ना, हम तो पूछ रहे थे कि आप किसी को जब रेड करते हो, जब अरेस्ट करते हो, ग्राउंड्स तो बताते हो ना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आप हमारे घर आए हो, गेस्ट बन रहे हो, सर्च कर रहे हो, आप बताओ तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है। बाहर से फंड्स आए हैं, यहाँ से फंड्स आए हैं, किसी डकैत से लिंक है आपका, किसी और से लिंक है, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ। सब कोई अधिकारी है कल कह रहे हैं नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ सर्च करनी है उन्होंने। हम इसलिए रोका हुआ है कि कम से कम विटनेस तो आप अपने ना लो, अपने साथ ही अपने विटनेस भी ले आए। तो कानून कहता है, जो इन्होंने पढ़ाया कि भाई आपके लोकेलिटी के विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंट तो तभी होंगे। तो मैं तो इनका दोस्त हूँ, उस हिसाब से मैं भी विटनेस नहीं हो सकता, तो फिर आप लोकेलिटी से विटनेस बुला रहे हैं। बैन साहब कोई स्पेसिफिक अभी तो प्रोसीडिंग हो रही है, ऑब्जेक्शंस ही वो रिमूव कर रहे हैं, पूरा दिन हम उनको दे रहे हैं, बट अभी तक तो सारा ठीक चल रहा है, इन द सेंस कि बड़ा सिविलाइज्ड और अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्शन को डील कर रहे हैं, चाहे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उन्होंने अभी तक ग्राउंड्स नहीं बताए कि आप किस इन्फॉर्मेशन पे, किस एक्विजिशन पे, किस कंप्लेंट पे एक्ट कर रहे हो। आपको ख्याल आया, आपको ड्रीम आया, जब आपको किसी ने चिट्ठी लिखी, ऐसा कुछ भी देने को मना कर रहे हैं। यानी कि किसानी आंदोलन के नाल ही हम जोड़ के पूरा वो कभी मानना नहीं चाहते, उन्हें शर्म आ जाती जब हम कहते हैं कि किसान आंदोलन को आप अंडरमाइन करने के लिए सभी लीडरों को रेड कर रहे हो, जो किसान आंदोलन में जी जान से मदद कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये तो लीगल डिफेंस ही कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा अहम केस उठाया है। आफ्टर ऑल एक ही किसान आंदोलन में 26 में एक ही बंदे को गोली लगी है, वो बहुत मेजर एम्बेरसमेंट है सरकार के लिए। और उसको पूरा फॉलोअप कराया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसके सारा केस दर्ज करवाया, दिल्ली हाई कोर्ट में डलवाया, वो सारा खैरा साहब ने कराया। तो वो एक बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें सरकार कह रही है वो रोड एक्सीडेंट है, एक्चुअली वो गोली से लगा। तो उसमें बड़ी मेजर एम्बेरसमेंट होने वाली है कि जो 26 जनवरी के सारे में एक ही गोली लगी है, लगता है कि पुलिस की लगी है, और जो जर्नलिस्ट ने वो रिपोर्ट दिया उसको भी अरेस्ट किए, जो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया, तो उनको बड़ा कॉन्शियस है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नवरीत के केस के कारण ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक्टिवेट हुआ है। काम इनका बड़े बड़े स्मगलर्स को, बड़े बड़े
नारकोटिक स्मगलर्स को पकड़ना है, उनको जो करोड़ों का सिम्पटी है वो कहाँ जाती है, किससे टेररिज्म बढ़ता है, काम तो ये है। अब ये लगा रहे हैं कि नवनीत का केस दर्ज हुआ तो उसके पैसे किसने दिए, इन्होंने दिए वकीलों को, जो उनको दिए लगता है, ये हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। वो अभी कुछ नहीं, वो बता नहीं रहे। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ 7:30 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।